मध्य प्रदेश की राजनीति से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां विजय राघवगढ़ से भाजपा विधायक संजय पाठक के खिलाफ कथित मानहानिकारक बयान देने के मामले में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। कोर्ट ने राज्य सरकार से जवाब मांगा है कि शिकायत पर अब तक क्या कार्रवाई की गई। इस मामले की अगली सुनवाई 6 जुलाई को होगी। कटनी जिले से जुड़ी इस मामले में आर्म्स डीलर नाजिम खान ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। याचिका में आरोप लगाया गया है कि विजय राघवगढ़ से भाजपा विधायक संजय पाठक ने सार्वजनिक मंचों से उनके खिलाफ कई गंभीर और निराधार आरोप लगाए। इनमें उनके हथियारों के स्टॉक से 14,000 कारतूस गायब होने, अवैध हथियारों की बिक्री करने और आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों के हथियार लाइसेंस बनवाने जैसे आरोप शामिल हैं। नाजिम खान का कहना है कि इन आरोपों से उनकी प्रतिष्ठा को गंभीर नुकसान पहुंचा और यह उनकी सार्वजनिक छवि को धूमिल करने की कोशिश है। याचिका के अनुसार इन बयानों के बाद नाजिम खान ने पुलिस और प्रशासन के सामने शिकायत दर्ज कराई और विधायक के खिलाफ FIR दर्ज करने की मांग की, लेकिन उनका आरोप है कि शिकायत के बावजूद ना तो FIR दर्ज की गई और ना ही किसी तरह की जांच शुरू की गई। प्रशासन की इसी कथित निष्क्रियता को चुनौती देते हुए नाजिम खान ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। उनका कहना है कि जब किसी आम नागरिक पर सार्वजनिक रूप से इतने गंभीर आरोप लगाए जाएं तो निष्पक्ष जांच होना जरूरी है। इस मामले की सुनवाई मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के जस्टिस प्रमोद कुमार अग्रवाल की सिंगल बेंच में हुई। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने मामले को गंभीरता से लेते हुए मध्य प्रदेश शासन से पूछा है कि शिकायत मिलने के बाद अब तक क्या कार्रवाई की गई है। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को इस संबंध में विस्तृत जवाब पेश करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही मामले की अगली सुनवाई 6 जुलाई तय की गई है। अब सभी की नजर इस बात पर टिकी है कि सरकार कोर्ट के सामने क्या जवाब पेश कर। याचिका में एक खास घटना का भी उल्लेख किया गया है। नाजिम खान के मुताबिक कैमूर में 28 अक्टूबर को हुए एक हत्याकांड के बाद विधायक संजय पाठक ने एक सार्वजनिक कार्यक्रम में कहा था कि कटनी का एक भाईजान पहले आर्म्स डीलर था, जिसकी दुकान से 14,000 कारतूस गायब हो गए थे और उसकी अभी जांच नहीं हुई। याचिकाकर्ता का दावा है कि अगले दिन विधायक ने फिर से यही बयान दोहराया और इस बार उनका नाम लेकर आरोप लगाए। उनका कहना है कि सार्वजनिक बयानों के कारण समाज में उनकी छवि को गहरा नुकसान पहुंचा और उनके व्यवसाय पर भी प्रतिकूल असर पड़ा है। नाजिम खान ने अपनी याचिका में यह भी कहा है कि जब उन्होंने अपनी हथियारों की दुकान प्रशासन को सरेंडर की थी, तब नियमानुसार सभी हथियारों और कारतूसों की गिनती की गई थी। उस समय किसी भी प्रकार की कमी या अनियमितता नहीं पाई गई थी। इतना ही नहीं, विधायक के आरोप के बाद दोबारा जांच भी कराई गई, लेकिन उसमें भी किसी तरह की गड़बड़ी सामने नहीं आई। इसके बावजूद सार्वजनिक मंचों से बार बार वही आरोप लगाए गए, जिन्हें याचिकाकर्ता पूरी तरह निराधार बता रहे हैं। याचिका में कहा गया है कि एक जनप्रतिनिधि द्वारा सार्वजनिक रूप से लगाए गए ऐसे आरोप किसी भी व्यक्ति की सामाजिक प्रतिष्ठा और व्यावसायिक छवि को गंभीर नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसलिए मामले में उचित कानूनी कार्रवाई होना आवश्यक है। वहीं हाईकोर्ट द्वारा राज्य सरकार से जवाब तलब किए जाने के बाद यह मामला अब कानूनी और राजनीतिक दोनों दृष्टि से अहम माना जा रहा है। आने वाली सुनवाई में यह स्पष्ट हो सकता है कि शिकायत पर प्रशासन ने क्या कदम उठाए और आगे इस मामले में क्या कार्रवाई होगी। फिलहाल इस मामले में हाईकोर्ट ने कोई अंतिम टिप्पणी नहीं की है और केवल राज्य सरकार से कार्रवाई का ब्यौरा मांगा है। अब 6 जुलाई को होने वाली अगली सुनवाई पर सभी की नजर रहेगी, जहां सरकार अपना पक्ष कोर्ट के सामने रखेगी। इस मामले में कोर्ट के अंतिम फैसले का इंतजार रहेगा।